जानिए खिजरी विधायक ने क्यों फूका भाजपा के खिलाफ बिगुल। एक दो नेता को छोड़ करके तो किसी का भी झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका नहीं है। आज आप झारखंड आंदोलन में अगर उनको आंदोलनकारियों की श्रेणी में पाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत कम पाइएगा। कहा भाजपा है झारखंड के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा। झारखंड को कैसे बर्बाद करना है उसकी एक आपकी रणनीति थी। झारखंड के लोग सचेत हुए, नतीजा रहा कि आपको सत्ता से बेदखल किया गया। बाबूलाल को बताया संयंत्र का शिकार। बाबूलाल मरांडी जी षड्यंत्र के तहत उसको मोहरा बनाया गया। कहा बाबूलाल कांग्रेस में आ जाए तो हम देंगे सम्मान। मैं आज भी स्वीकार करता हूं, गठबंधन में आवे, कांग्रेस पार्टी में आवे, मैं आज भी स्वीकार करता हूं उनको अपना नेता मानने के लिए, और आने वाले दिन झारखंड का भविष्य भी होंगे। देखिए, स्थापना दिवस है, बड़ा धूमधाम से मनाना है। बहुत संघर्ष के बाद में, बहुत कुर्बानियों के बाद में झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ है, और मैं अपनी ओर से 21 वर्ष का झारखंड होने जा रहा है। मैं अपनी ओर से समस्त देशवासियों, राज्यवासियों को, झारखंड एक जनता को मैं अपनी ओर से एक अच्छे झारखंड, और जिस सोच की झारखंड की कल्पना थी उस झारखंड के निर्माण के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि 21 वर्ष हो गए, बच्चा का जन्मा हुआ 21 वर्ष में वो जवान हो जाता है, लेकिन झारखंड को जो होना चाहिए था, आज पूरा खनिज संपदा यहाँ पे भरा हुआ है। अमीर राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं। 20 वर्षों में झारखंड एक कदम भी नहीं चल पाया है, और एक कदम नहीं चल पाने का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ के संसाधनों को लूट करके, यहाँ के लोगों को बदहाल करके कैसे कुछ पूंजीपतियों को मदद कराया जाए। अभी तक का इतिहास यही रहा है। आप इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि गोड्डा में जो पावर प्लांट हमारा बनता है, एक जोर ज़बरदस्ती करके सरकार के माध्यम से वहाँ के लोगों के इच्छा के विरुद्ध वहाँ ज़मीन का अधिग्रहण होता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि संसाधन हमारा, कोयला हमारा, पानी हमारा, लेकिन बिजली बांग्लादेश का। इनकी मानसिकता तो जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जो मानसिकता है, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो या राज्य में जो पिछला रघुवर दास की जो सरकार हो, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं हिंदू और मुसलमान कर कर के। अभी तक झारखंड को भी बरगलाने का काम किया। नहीं तो अगर इतना बड़ा पावर प्लांट का निर्माण हुआ और आज आप बिजली जो है झारखंड को देने के बजाय आप बांग्लादेश को आप एक सस्ते दर पे देने का काम कर रहे हैं। कोल का यहाँ पे एक ऑफिस हो जाना चाहिए था। आज भी देखिएगा, CCL का मेन ऑफिस जो है वो कलकत्ता में है। खनिज हमारा है, संपत्ति हमारी है, लेकिन आप ऑफिस वहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। और आज के तारीख में जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ पे संघर्ष हो रहा है, आपके पास में ऑफिस रहेगा, यहाँ पे मुख्यालय होगा, तब तो आप अपनी बातों को रख पाएंगे। उसके लिए आप कलकत्ता तो जाएंगे नहीं। उसी प्रकार से देख लीजिए, अभी टाटा के द्वारा ये इस कंपनी को क्या बोला जाता है, उसका ऑफिस का प्रोग्राम आपको महाराष्ट्र में बना दिया गया। तो ये क्या मानसिकता क्या है? संपत्ति हमारी, यहाँ का संसाधन सारा चीज़ हमारा, और आप मालिक कोई और बैठा रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। झारखंडी आंदोलन का प्रतीक है झारखंड। मैं बता दूं, आप बुरा ना मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर मैं उसमें अगर नाम गिनाऊँ एक दो नेता को छोड़ करके, तो किसी का भी झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका नहीं है। आज आप झारखंड आंदोलन में अगर उनको आंदोलनकारियों की श्रेणी में पाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत कम पाइएगा। लेकिन चूँकि सत्ता गणित है, आंकड़ों के आधार से चलती है सत्ता। आंकड़े के बाजीगरी में ये लोग बेहतर साबित हुए। आंकड़े दिखा करके
आंकड़े इनके पास था। सरकार को आज पूरा 16 वर्षों तक इन लोगों ने राज किया, लेकिन झारखंड को जो होना चाहिए था, आज आप नियुक्ति से संबंधित आखिर क्या वजह है कि सारी नियुक्तियां हमारा माननीय न्यायालय के यहाँ लंबित है। आज जिस प्रकार से राज्य को 2 हिस्सों में बांट करके आज जिस प्रकार से माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने पे यहाँ पे मजबूर होना पड़ा, ये राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही बाबूलाल मरांडी जी कहते थे जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, डोमिसाइल एक गलत तरीका से कराया, यहाँ लोगों में खून खराबा कराया। आज वहीं आप निष्कासित होते, आप छोड़ते हैं और ये कहते हैं कि मेरे लाश पे आप कहते हैं कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जाऊंगा। लेकिन आप सत्ता के लोभ में अपना सिद्धांत के साथ समझौता करके आप फिर से भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं। माननीय अर्जुन मुंडा जी जो हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपज रहे हैं झारखंड, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने भी अपना सत्ता परिवर्तन किया, पार्टी परिवर्तन किया और भारतीय जनता पार्टी का गोद में जा कर के उनको भी 2-2 टर्म यहाँ पे सत्ता चलाने का मौका लगा। लेकिन अगर वे इतने ही, क्योंकि यह जनजातीय बहुल राज्य है और जिस प्रकार से ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा की मैं स्वागत करता हूँ कि आज आप उसको आदिवासी चेतना को जगाने के लिए आदिवासी गौरव दिवस, जिस प्रकार से हमारे वीर बिरसा मुंडा जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज गौरव दिवस के रूप में अगर आप मनाने जा रहे हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन ये भी मैं मांग करता हूं कि चूंकि जनजातीय राज्य रहा है, ये 6 शेड्यूल का क्षेत्र रहा है, अगर उतना ही था तो फिर अर्जुन मुंडा जी को ये भी सोचना चाहिए था कि जो हमारे बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं, उनकी पोती का जिस प्रकार से आपके चैनल, आपके अखबार के माध्यम से जो बातें सामने आई, सब्जी बेचते, आज पढ़ाई के लिए आज जिस प्रकार से वो भीख मांग रही हैं, तो ये किनका दायित्व था? ये हुकूमत का दायित्व था जो आपने निर्वाह नहीं किया। अगर आपको गौरव दिवस मनाना है तो झारखंड प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो यहाँ पे सरना आदिवासी धर्म कोड विशेष सत्र बुला करके यहाँ पे जो पारित किया गया, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि 2022 का जो हमारा जो जनगणना होना है, आप सम्मान दीजिए लोगों को और विशेष सत्र बुला करके आप पारित कराइए केंद्र से सरना धर्म कोड को, तब मैं मानूंगा कि आप हितैषी कितने हैं। दूसरी ओर आप यहाँ के CNTSPT पे आप प्रहार करते हैं, CNTSPT के आप छेड़छाड़ करते हैं। जिस प्रकार से आपने भूमि अधिग्रहण किया, जिस प्रकार से ग्राम सभा की ज़मीन को 1 रुपया में जिस प्रकार से आपने पूंजीपतियों को आपने दिया, चाहे वो अड्डानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बाबा रामदेव हो। आपके बगल में मेरे क्षेत्र में बाबा रामदेव ने बहुत सारा ज़मीन 1 रुपया में उन्होंने रजिस्ट्री किया है। तो 1 रुपया में रजिस्ट्री किया है। आज वहाँ किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? आज वहाँ का फी आप जानिएगा तो देश के जो बड़े उद्योगपति होंगे, बड़े लोग होंगे या बड़े ऑफिसर, 1 ग्रेड के जो लोग सर्विस, 7,000 रुपया महीना का वहाँ पे आपको ट्यूशन फीस से लेकर तमाम फीस है। तो आप 1 रुपया में एक व्यवसायी वर्ग को इस प्रकार का आप यहाँ का संसाधन को लूटने का छूट दिए हैं। तो आपकी ये कुनीति, आपका जो है कि ये जो है झारखंड को कैसे बर्बाद करना है, उसकी एक आपकी रणनीति थी। झारखंड के लोग सचेत हुए, नतीजा रहा कि आपको सत्ता से बेदखल किया गया। और गौरव दिवस का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये भी मांग करता हूं कि बहुत पुराना मांग, अगर आदिवासी हितैषी हैं तो आप जंगलों में बसे हुए लोगों को 2013 में जो आदरणीय UPA गवर्नमेंट में मनमोहन की सरकार ने पास किया था कि वहाँ के लोगों को पट्टा दिलाना, तो आज आप पट्टा देने का काम करें। आज वहाँ पे जो वन में जो रहने वाले लोग हैं, वन अधिकार कानून के तहत उसको पट्टा दे, सरना धर्म कोड दे, तब मैं समझूंगा कि आप आदिवासी गौरव जो मनाने का जो संकल्प लिया है वो सार्थकता होगी। नहीं तो फिर वही आप झुनझुनियाँ दिखा करके लोगों को सिर्फ भाषणबाजी करा करके आप फिर से ठगने का काम करिएगा। तो लोग आप
ठगाएंगे नहीं। लोग जानते हैं झारखंड प्रदेश को कैसा भाषा संस्कृति को बचाते हुए इसको उन्नति कराना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर से एक संकल्पित होकर के हर जो त्रुटिवार जितने भी नियुक्तियों में जो गड़बड़ी थी उसको धीरे धीरे करके संशोधित करके आज उसको क्लियर करा रहे हो। नियुक्ति यहाँ के कौन करेंगे? आदिवासी और मूलवासी नौकरियाँ करेंगे। तो इसकी प्रक्रिया झारखंड सरकार ने कर रखी है और मैं समस्त झारखंड वासियों को उनके पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है उनके कुर्बानियों को उनके अनुरूप उन भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए कैसे यहाँ पे उनके अनुरूप राज्य का निर्माण हो, इसकी कल्पना हम लोगों को करनी चाहिए। और आदरणीय जो गठबंधन का सरकार है निश्चित तौर से वो झारखंड जिसके सपना लोगों ने देखा था उस सपना को हम लोग साकार करेंगे। पार्टी का एक मानसिकता है। आज आपको पता है कि आज आयोग का गठन होना है। प्रतिपक्ष का नेता चाहिए ना, प्रतिपक्ष का नेता चाहिए। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो इन लोगों ने बनाया ही नहीं है। मजबूरन आप जो है महामहिम के माध्यम से इसको पंचायती राज को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर से पंचायत में बहुत सारे प्रतिभा हैं। अगर हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे तो निश्चित तौर से ज़्यादा विकास होने की संभावना है। लेकिन आग्रह करता हूं कि जो रोड़ा है नेता प्रतिपक्ष का, बहुत सारे लोग हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का सीनियर लीडर है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आपकी जो सोच अभी जो वर्तमान में पैदा हुई है उसको मैं सम्मान नहीं करता हूं। आप ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर रात है तो आप दिन बोलिएगा तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर रात है तो मैं रात ही बोलूँगा, दिन है तो दिन ही बोलूँगा। उसके अलावा भी आदरणीय सीपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ साथी हैं हमारे। नीलकंठ सिंह मुंडा जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग नेता प्रतिपक्ष बनने के ये में हैं। आप मौका तो दीजिए। क्या मतलब है कि आप बाबूलाल मरांडी जी को ही बनाइएगा? कोई मतलब तो रहा नहीं। आपको अगर मतलब इसका मतलब है कि बाकी विधायक जो है लल्लू तो नहीं ना है, बाकी विधायक लल्लू नहीं ना है। तो आप उनको मौका दीजिए और जल्दी से जो अटका हुआ काम है उसको पूरा कराइए। बाबूलाल मरांडी जी गठबंधन का एक हिस्सा रहे थे, लेकिन लालच के आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मैं कह सकता हूँ एक किसान के यहाँ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। किसान में लालच आया, उस मुर्गी को लगा कि उसका पेट से सारे अंडा को हम निकाल दें। जो एक अंडा मिल रहा था वो भी बंद हो गया। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मैं आज भी स्वीकार करता हूं, गठबंधन में आवे, कांग्रेस पार्टी में आवे, मैं आज भी स्वीकार करता हूं उनको अपना नेता मानने के लिए। और आने वाले दिन झारखंड का भविष्य भी होंगे। लेकिन इनको बीजेपी के लोग पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा के उसको ये करा दिए। और बाबूलाल मरांडी जी का जो राजनीति जो सोच था उसको दांव पे लगा। बाबूलाल मरांडी जी षड्यंत्र के तहत उसको मोहरा बनाया गया। देखिए, एक बात है, आदिवासी लोग जो हैं उनके पास में संसाधन की कमी है। चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी अपवाद के रूप में कुछ हो सकते हैं, लेकिन संसाधन की कमी होती है। सोच मोटा मोटी दिल का साफ होते हैं। बाबूलाल मरांडी जी भी हो सकता है शिकार हुए। आज बाबूलाल मरांडी जी गठबंधन में अगर होते तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होती। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में गठबंधन का बड़ा चेहरा होते। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप चेहरा वो नहीं बन पाएंगे। बाबूलाल मरांडी जी को जो है ना कि मतलब ये कहा होता है, अगर हम खाएं तो खट्टा और आप खाएं तो मीठा। जिस डोमिसाइल को इन लोगों ने हल्ला कर रखा था, बाबूलाल मरांडी जी जो गलत तरीका से जो वहाँ पे पेश किए थे, आज वो हल्ला कहाँ गया है? हल्ला करिए ना थोड़ा सा। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में अगर करप्ट लोग भी आवे तो शुद्ध हो जाते हैं। वैसे ये लोकतंत्र है महाराज। लोकतंत्र में जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता है। और बाबूलाल मरांडी जी को भी जनता जनार्दन का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो सम्मान नहीं किए। नतीजा है कि झारखंड JVM के, झारखंड विकास मोर्चा शायद नाम था उनका पार्टी का, तो उनके दो MLA आदरणीय प्रदीप यादव जी और आदरणीय बंधु तिर्की जी आज कांग्रेस पार्टी में हैं।